चेतावनी दी है, एशिया का माहौल मत बिगाड़ो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को चेताया है कि एशिया का माहौल मत बिगाड़ो। पाकिस्तान को इस वक्त चारों तरफ से पड़ रही है। एक तो भारत ठोक ही रहा है, भारत की तीनों सेनाएं ठोक ही रही हैं और दुनिया मार रही है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को कहा है कि भाई ये क्या तमाशा कर रहा है, बंद करो इसको। शहबाज शरीफ को ट्रंप ने फोन किया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन करके कहा है कि माहौल मत बिगाड़ो, ये तमाशा बंद करो। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। चीन तो सन्नाटे में भाई, चीन गायब। चीन कहां है किसी को पता नहीं, चीन दिख नहीं रहा। चीन का JF-17 गिरा हुआ जरूर दिख रहा है, अमेरिका का F-16 गिरा हुआ जरूर दिख रहा है। अमेरिका और चीन दोनों की छीछा लेदर पाकिस्तान करा रहा है। और अब पाकिस्तान को आप देखिए क्या बेइज्जती का आलम है, मतलब आप। लेकिन इसमें एक चीज की बात है मेजर जनरल पार्टी, आपको यह मानना होगा भारत का जो अटैक है एक इतना कोऑर्डिनेटेड है। हमारी सेनाएं तो काम कर रही हैं, लेकिन हमारे डिप्लोमेट, हमारे विदेश मंत्री जिस तरह से दुनिया भर में फोन कर करके भारत के लिए समर्थन जुटा रहे हैं और दुनिया भारत के साथ खड़ी हो रही है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, मैं भी उसके साथ 2 पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ। ये जो F-16 अमेरिका ने दिया था पाकिस्तान को, उसमें एक शर्त था कि वो सिर्फ भारत का अगेंस्ट में यूज नहीं कर सकता है, लेकिन उसके खिलाफ में तब भी उन्होंने F-16 इस्तेमाल किया है, तो जिसके लिए अभी अमेरिका भी उनसे नाराज है। दूसरी बात थी जो आप चाइना की बात की है, चाइना तो उनको डुप्लीकेट माल दिया था। चाइना का माल तो कभी भी चलता ही नहीं है, इसमें एयर डिफेंस सिस्टम तो चाइना का हिसाब तो रास्ते का माल सस्ते में वाला है सर। चाइना जो है, मुझे लगता है चाइना का बस चले तो हमारे यहाँ कई जगह जिस तरह बुध बाजार और शुक्र बाजार लगता है, वैसा बाजार लगा के वो ऐसे ऐसे जेट्स भेज दे JF-17 और पाकिस्तान जैसा देश खरीद भी ले। और ऐसे देश जो चीन के सामान खरीदते हैं उनकी हालत देखिए। लाहौर में भारी तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये अभी तो कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसे जैसे रात बीतेगी, जैसे जैसे सुबह होगी, पाकिस्तान में तबाही जो है उसका नंगा नाच होगा। आप एक तरीके से कहिए पाकिस्तान में भयंकर तबाही मचेगी। और आप आसमान में ये जो रोशनियां देख रहे हैं, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन्स गिराए, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के मिसाइल गिराए, F-16, JF-17 सब गिरा दिया, उनका एयर सिक्योरिटी सिस्टम तबाह कर दिया, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद में धुआं धुआं कर दिया। पाकिस्तान के पास बचा क्या है कहने को? पाकिस्तान क्या मुंह दिखाएगा दुनिया को कल सुबह? सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है। और इतनी मार खाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान को जो है वो एक तरीके से पॉलिटिकल चमाट लगा रहे हैं कि क्या तमाशा है भाई, बंद करो, एशिया में ये सब कर रहे हो। और इस बीच भारत की तीनों सेनाएं, आप देखिए नेवी ने कराची जो है उसको निशाना बनाया है, एयरफोर्स जो कर रही है वो तो दुनिया के सामने है, और भारत की जो आर्मी है वो भी अज्ञात जगह से घुस गई है। भारत के टैंक्स अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए समझना मुश्किल हो रहा कि क्या करें क्या ना करें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से पाकिस्तान को लताड़ लगाई है, मुझे ये बताइए सर कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया है या जो बातचीत हुई है, क्या पाकिस्तान अगर अपना हमला रोक भी दे, यहां से कोई पॉइंट ऑफ रिटर्न है या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है अब ये चीज? देखिए, मैं बता दूं आपको कि जो F-16 का गिरना है और इधर JF-17, चाइना के लिए वो काला धब्बा है और यूएस के लिए F-16 का। उनकी मार्केटिंग, उनका मार्केट ही पूरा वेपन सिस्टम के ऊपर है। और वो F-16 जो F सीरीज है पूरी, उसे कितना प्रमोट करते हैं कि ये अजय है, अभेद्य है और इस पर कोई भी नहीं अटैक कर सकता है। तो उन्हें मना भी किया था, एडवाइजरी थी कि भारत के अगेंस्ट यूज नहीं करना है। देखिए इस वक्त की कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बता दें। लाहौर में धमाके, पेशावर में धमाके की खबर आ रही है। भारत पाक युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, एक के बाद एक धमाके से लाहौर दहल गया है। दूसरा, पेशावर में 12 धमाके, पूरा शहर खाली कराया जा रहा है। पाकिस्तान के 1 दर्जन से ज्यादा शहर धुआं धुआं हो रखे हैं। चौथी ब्रेकिंग, शहबाज शरीफ के घर के करीब बड़ा धमाका हो गया है। शहबाज शरीफ का पूरा परिवार बंकर में छुपा हुआ है इस वक्त। 5वीं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी। 6ठी ब्रेकिंग न्यूज, फैसलाबाद में पाक एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। 7वीं ब्रेकिंग न्यूज, सरगोदा में भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक। 8वीं, काउंटर अटैक में पाकिस्तान के 4 फाइटर जेट ढेर।
9वीं अरब सागर से भारतीय नौसेना मिसाइलें दाग रही है। और 10वीं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, पीओके लाहौर कराची सियालकोट में ब्लैकआउट है। पाकिस्तान के लिए आज की रात बहुत भारी है। अभी रात के, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 12:30 बज रहे हैं। अभी तो सुबह होने में बहुत समय भाई, बहुत समय है। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा होगा कोई सिस्टम पैदा हो जाता कि रात 1 बजे सुबह हो जाती, तो कम से कम हम कुछ तो कर सकते, कुछ तो दुनिया को दिखाते, कुछ तो प्रोपेगेंडा करते, कुछ तो रोते। जी मैम बोलिए, मैम बोलिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने जो लास्ट ग्लोबल उन्होंने एक एड्रेस किया था दैट वी विल बी राइटिंग अ न्यू चैप्टर इन हिस्ट्री, हम एक नया जो है इतिहास में एक नया चैप्टर लिख रहे हैं। और मैं अभी आप सबको, हम सबको अभिनंदन कहना चाहती हूँ कि हम अभी उस चैप्टर को बढ़ता हुआ देख रहे हैं और ये जो नया सूरज उगने वाला है वही वो नया चैप्टर लाएगा। वी ऑल शुड बी फीलिंग प्राउड, हमें जो है गर्व होना चाहिए हमारे नेतृत्व पे, हमारी भारतीय सेना पे। एंड स्पेशली मुझे थैंक यू आपको कहना है, टाइम्स नाउ नव भारत को कहना है। मैं कंटिन्यूसली ट्विटर देख रही हूँ, लेकिन मुझे जिस हिसाब से न्यूज आप यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, जिस स्पीड से, वो सुपरसोनिक स्पीड जो हमारे पास ब्रह्मोस में है और ब्लिट्जक्रीग स्पीड सेना में है, वो टाइम्स नाउ नव। मैम देखिए, इसके लिए हमारी पूरी टीम जो है ना वो लगी हुई है। मैं आपको बताऊं, रात के 12:30 बज रहे हैं, टाइम्स नाउ नव भारत का एक भी सदस्य घर नहीं गया है। सारे लोग इस वक्त न्यूज रूम में हैं, हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर हैं, एक एक जानकारी हम अंदर से निकाल कर ला रहे हैं और उसमें भी देश हित देख रहे हैं कि कोई ऐसी खबर ना दिखा दें जिससे हमारे ऑपरेशन पर कोई असर पड़े। जी मैम। यू ऑल आर वॉरियर्स, आप धार्मिक वॉरियर्स है। आपने इस बार सी, मैं वही कह रही हूँ कि कितना फर्क आ गया है। और इस बार जो मीडिया ने जो काम किया, एंड आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू सुशांत जी एंड टाइम्स नाउ नव भारत के, आप जिस शिद्दत से और साथ में हर एक चीज का ध्यान रखते हुए कि ना कोई ऐसी चीजें बाहर निकलनी चाहिए, हर एक सटीक चीजें आनी चाहिए। एंड आई थिंक दैट इज व्हाई वी आर आल्सो वेरी हैप्पी कि राष्ट्रहित में बहुत बहुत धन्यवाद मैम, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, बस देश के लिए हमारा समर्पण है। और जो हम कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। हमारे सैनिक जो कर रहे हैं, उनको हमारी तरफ से एक तरीके से कहिए ये हमारा सपोर्ट है कि हम कम से कम भारत के लोग, भारत की मीडिया उनके साथ खड़े हैं। एक एक चीज हम बता रहे हैं देश को, सच्चाई के साथ एक एक चीज सामने रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे आप अभी मैंने बताया, हमारा कोई भी सहयोगी घर नहीं गया है। दिनेश गौतम हमारे सहयोगी एंकर जो हैं, आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि एक तो उनके बेटे का बर्थडे था, वो छोड़कर यहाँ है। दूसरा, आज उनका एकादशी का व्रत है। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, लेकिन आप उनके एनर्जी का लेवल देखिए। खबरों को पहुंचाने के लिए दिनेश गौतम क्या कर रहे हैं, किस तरह से लगे हैं। उनका व्रत सफल हो गया। आप बेटे का ये जो जन्म दिवस है, ये भी अंकित हो जाएगा हिस्ट्री में। देखिए, लेकिन इस वक्त भारत की सेना पर पूरे देश को गर्व है। और इसलिए हम बार बार टाइम्स नाउ नव भारत पर आपसे कह रहे हैं कि भारत की सेना जो कर रही है वो अतुलनीय है। जिस तरह से एक समय के अंदर आप सारे ड्रोन अटैक रोकते हैं, भाई इजराइल तक आश्चर्यचकित होगा कि वो भी हमास के सारे ड्रोन अटैक नहीं रोक पाता।